इमारत जितनी ऊंची बनानी हो उसकी नींव भी उतनी ही मजबूत बनानी पड़ती है। बैंक एग्जाम में रीजनिंग सब्जेक्ट को क्रैक करने के लिए भी आपको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। मैं हूं पुनीत कुमार शर्मा, मैं सिखाऊंगा आपको हर कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। आज ही अपने सपनों की फाउंडेशन को मजबूत करें मेरी लाइव क्लासेस के साथ। लेट्स क्रैक इट। सर पुनीत सर की मेरे को उस स्ट्रेटेजी ने बहुत ज्यादा हेल्प किया है। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था आईबीपीएस पीयू में। जो सर की वो स्ट्रेटेजी थी पेपर अटेम्प्ट करने वाली की, स्किप एंड स्टोर करके पहले क्वेश्चन से लेके सीधा हाँ सर। पांचवे पे जाना है। इतनी हेल्प करती है सर वो चीजें, क्योंकि वो एक एक सेकंड बचाती है ना, जो वो बाद में मैटर करता है कि जो हम दो तीन क्वेश्चन जो छोटे मोटे वाले कर लेते हैं ना, उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। इसलिए ऐसे ही सर की ये टेक्निक हमने सीखी थी और तब से लेके आज तक मेरे सारे प्रीलिम्स क्लियर हुए हैं। ए वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो कैसी चल रही है आपकी पजल की क्लासेस? एक बार कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुझे तो लगता है बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है। चाहे हम रात की क्लास की बात करें जो 8 बजे चल रही है अकेडमी स्पेशल पर, चाहे ये वाली क्लास की बात करें तो पजल फोबिया रिमूव करने के लिए डेली क्लास अटेंड करें। अच्छा, ऐसे किसी ने कहा, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं आज के सेशन में क्या होने वाला है खास। तो आप देख सकते हो आज है आपकी पोस्ट बेस्ड पजल। आज आपको मिलने वाली है पोस्ट बेस्ड पजल, ठीक है। चले मैं स्टार्ट करता हूं आज का सेशन। और सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए जो जरूरी है, उससे पहले एक मोटिवेशन। कोई भी काम कठिन या आसान है ये आपके नजरिए पर निर्भर करता है। बहुत से लोग होते हैं, आप जिनसे पूछोगे वो कहेंगे अरे बैंक में एग्जाम निकालना तो बहुत आसान है। बहुत से होंगे जो कहेंगे अरे यूपीएससी भी आसान है ना। तो आपके नजरिए पर डिपेंड करता है। जो चीज आपने कर ली है वो आपको आसान लगती है, जो आपसे नहीं हो पाई वो आपको डिफिकल्ट लगती है। ये बेसिक है। तो अपने नजरिया बदलिए। आगे की जिंदगी बदलने के लिए नजरिया बदलना बहुत जरूरी है। नजरिया सकारात्मक होना भी बहुत जरूरी है। चलिए पोस्ट बेस्ड पजल आज स्टार्ट होगी। बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन किए जाएंगे। फाउंडेशन बैच टीम एवीपी का स्टार्ट होने वाला है 20 तारीख से, जिसमें मेरी क्लास स्टार्ट होगी दोपहर 1 बजे। विशाल सर की क्लास स्टार्ट होगी कितने बजे? शायद विशाल सर की क्लास शायद 6 बजे, शाम के 6 बजे। और अरुण सर की सुबह 8 बजे, ठीक है। तो फाउंडेशन बैच है, AVP10 कोड लाकर आप इसमें एनरोल कर सकते हो। आज परचेज करने का दोस्तों लास्ट डे। ऑलरेडी एक फाउंडेशन बैच चल रहा है जो पिछले 3-4 महीने से चल रहा है, ठीक है। मेरा जो चल रहा है वो, उसके अलावा ये नया फाउंडेशन बैच आने वाला है जो 20 तारीख से आने वाला है। मेरी क्लास होगी उसमें 1 बजे। अभिजीत सर की फिलहाल उसमें क्लास नहीं है। अरुण सर की क्लास उसमें है सुबह 8 बजे और विशाल सर की क्लास है उसमें शाम के 6 बजे। ये ऑलरेडी चल रहा है। इसमें अभिजीत सर की क्लास, अरुण सर की, मेरी, विशाल सर की। अभिजीत सर का टाइमिंग है 1 PM, जो ऑलरेडी इस समय चल रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। लास्ट डे है प्राइस हाइक होने का, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूं कि परचेज कर लीजिएगा। AVP10 विदाउट एनी स्पेस यूज कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों ने कल सब्सक्रिप्शन यूज किया है, तो अगर आज आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। दोस्तों ये बहुत दिनों से अनअकैडमी आपके लिए मैसेज डेली बताया जा रहा है। अगर आप कल प्लान कर रहे हैं तो मेरा आपसे कहना है, अगर आप कल परसों तरसों प्लान कर रहे हैं तो आज ही परचेज कर लीजिएगा। कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, क्योंकि ये प्राइस हाइक होने वाला है, ठीक है दोस्तों। ये आप प्राइस लिस्ट देख सकते हो जो मैंने आपको बोला था, ठीक है। आइकॉनिक प्लस AVP10 कोड इस्तेमाल करना है। AVP10, चाहे आप आइकॉनिक लें चाहे प्लस लें। इसके अलावा अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट 24 तारीख को होगा, जरूर एनरोल करें। AVP10 कोड लगाएं। इसमें बहुत सारे टॉप 500 लोगों के लिए एक्साइटिंग प्राइसेस रखे गए हैं अप्रॉक्स, ठीक है। आस्क इट आउट फीचर, रेज एंड फीचर है, इसका इस्तेमाल करें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं क्लास। 6 पोस्ट, 7, 8, 9 पोस्ट के साथ वेरिएबल और फिर 9 पोस्ट। ये है आज का आपका हाईलाइट ऑफ द सेशन। 6 पोस्ट, 7, 8, 9, 5 के साथ वेरिएबल और 9, ठीक है। प्लीज और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए और भी बुक बता दो। अच्छा तुम्हारा मन नहीं लगता तो आप एक काम करें, मेरी वेबसाइट पे चले जाए, वहां पर होप बुक होगी सिटिंग पजल की, वो आप खरीद सकते हैं प्री लेवल की, ठीक है। अगर आपको और पढ़ने का मन करे तो होप परचेज कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पे आके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, छोटा सा नन्ना मुन्ना प्यारा सा पहला क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेना, उड़ाओ।
उड़ाओ दोस्तों। पजल कितनी क्लास में पूरा हो जाएगा? यहां पर जो फाउंडेशन में पढ़ा रहा हूं इसमें शायद 20 से 25 क्लास लगेंगी फाउंडेशन वाले में, अप्रॉक्स 25 दोस्त, ठीक है, अप्रॉक्स 25। सिर्फ पजल ही होगी, सारे टॉपिक की क्लास कब होगी? सब यहीं पढ़ लो तो प्लस में क्या पढ़ोगे? रीजनिंग बाय पुनीत सर चैनल पे चले जाओ, वहां पर इनइक्वालिटी हो चुकी है ऑलरेडी, स्लॉग्स हो चुका है ऑलरेडी, मेन सेटिंग पजल चल रहा है। रात के 8 बजे मेरे को फॉलो कर लो ना अकेडमी स्पेशल पर, वहां डेली क्लास चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑलरेडी सारा हो चुका है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो सारा इधर उधर बिखरा बिखरा पड़ा होगा। दो क्लास चलती है, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। मेंस की कोई क्लास? बेटा मेंस की क्लास रात के 8 बजे। जल्दी उड़ाओ, छोटा सा क्वेश्चन है, नन्ना मुन्ना प्यारा। आज बेचारे मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चे नए हैं जो शेड्यूल भी पूछ रहे हैं, क्या होगा तुम्हारा? तुम इसी चैनल पर डेली मंडे टू सैटरडे क्लास चलती है, वेडनेसडे को टेस्ट होता है अनअकैडमी स्पेशल पर, ठीक है। शेड्यूल सुन लो बाकी जिसको कर रहे हैं। सुबह 11 बजे बैंकर्स पेपर क्लास चलती है डेली, सेटिंग और पजल चल रहा है, आज डे नंबर 12 है, डे नंबर 12। मंडे टू सैटरडे क्लास चलती है, वेडनेसडे को होता है टेस्ट। कहां होता है? अनअकैडमी स्पेशल पर, अनअकैडमी स्पेशल फ्री ऑफ कॉस्ट। AVP 10 कोड लाओगे तो फ्री में एनरोलमेंट हो जाएगा, फ्री में क्लास होगी वहां पर। रात के 8 बजे अनअकैडमी पर क्लास चलती है MWF, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मेंस की, और TTS, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे प्री की, ठीक है, RRB PO और क्लर्क। अब इससे ज्यादा आपकी क्या हेल्प कर सकते हो? जितना हो रहा है डेली 2-2 क्लास फ्री चल रही है, और क्या बच्चे की जान लोगे? अब चलो यहां आ जाओ। पोस्ट दे रखी है GM, AGM, मैनेजर, PO, क्लर्क, पियोन, सीनियर टू जूनियर। पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर तो दे दो। हु अमंग द फॉलोइंग इज GM? GM कौन है पहले ये बताओ, GM कौन है इनमें से? ऑप्शन नंबर A P। तो 6 पोस्ट, 7 पोस्ट, 8 पोस्ट, 9 पोस्ट, 9 पोस्ट और 5 के साथ वेरिएबल, सारे दे दिए जितने एग्जाम में आ सकते हैं। लिखा हुआ है, लिख दिया GM, AGM, मैनेजर, PO, क्लर्क, पियोन। पोस्ट वाली पजल एग्जाम में SBI में बहुत जरूरी है। पोस्ट कैटेगरी ये फ्लैट फ्लोर अनसर्टेन याद रख लेना। जितने मेंबर Q से सीनियर उतने मेंबर जूनियर हैं T से, ठीक है जी। T क्लर्क नहीं है, यहां लिख दिया T क्लर्क नहीं है। जितने मेंबर सीनियर है Q से उतने जूनियर है T से, T क्लर्क नहीं है। U सीनियर है Q से, U सीनियर है Q से, Q सीनियर है R से। भाई Q और T वाला तो ध्यान रखना बस, ये तो इक्वल वाली बात हो रहा है, इक्वल इक्वल। ये इससे सीनियर, ये इससे सीनियर। S क्लर्क नहीं है, जूनियर है P से। S क्लर्क नहीं है, S जूनियर है P से, S जूनियर है P से। P AGM, U जूनियर है T से, U इज सीनियर टू T। अच्छा U भी सीनियर है T से। P AGM नहीं है, Q PO नहीं है, अरे यार R पियोन नहीं है। ओहो, आ जाओ सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब ध्यान से सुनना और समझना। सबसे जरूरी पॉइंट यही वाला था पहला, Q के इधर जितना T के इधर इतना। Q से बड़ा भी U है, T से बड़ा भी U है, तो यहां पर ना Q आएगा ना T। क्या ये पॉइंट क्लियर है भाई? Q से बड़ा U है, T से बड़ा भी U है। अब सुनो दूसरा पॉइंट, अगर मैं Q को यहां लिखता हूं तो T यहां मैं लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि यहां तो ऑलरेडी T बना कर रखा है, नहीं आएगा। अगर मैं T यहां लिखता हूं तो Q यहां आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी? आ जाएगा जी, कोई इश्यू नहीं है। लिखा हुआ है पर Q बड़ा है R से, R वहां मना कर रखा है,
सुन लीजिए, टी यहां आया, क्यू यहां आया, क्यू बड़ा है आर से मना कर रखा है, तो ये डायग्राम भी कैंसिल। तो भैया क्यू और टी यहां पर भी नहीं, क्यू और टी यहां पर भी नहीं, मजबूरी आ गई। अब क्या करें, अब क्या करेंगे भाई, अब क्यू को यहां टी को यहां तो बना दोगे, टी को यहां क्यू को यहां नहीं बना पाओगे, तो क्यू यहां टी यहां, क्यू बड़ा है आर से, आर यहां आएगा नहीं तो आर यहां, पी बड़ा है एस से, अब पी यहां आएगा नहीं तो पी बड़ा है एस से, और यू बड़ा है क्यू से, इसलिए ये यू यहां आया, तो जवाब आएगा पी यू क्यू टी आर एस। क्या ये डायग्राम ना, एक बार कमेंट कर दो। यू और एस में तो गड़बड़ नहीं कर ली, क्योंकि क्यू बड़ा था यू से, सॉरी यू बड़ा था क्यू से, इसलिए ये भी ध्यान रखना है। यहां पर पी मना कर रखा है, इसलिए पी इधर आया। ये बताओ किस किसने ये बनाया दोस्तों, एक बार कमेंट कर दो। सेशन को लाइक पड़ोसी करने आएगा, फिर सेशन बंद हो जाएगा, तब आपको पता चलेगी कद्र। मैं बंद भी कर दूंगा, सही बता रहा हूं, फिर मैं कह दूंगा प्लस में जाओ, तभी सही है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, समय अगर मिले तो। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन सारे करा दूंगा मैं आपको यहीं पर ही, 6 7 8 9 5 के साथ वेरिएबल उड़ाओ, ध्यान से करना। सर कर दिया लाइक, पड़ोसी भाग जाएगा पजल देख के है, चलो उड़ाओ। ऑल बैंक एग्जाम के लिए कोई नया बैच ऑलरेडी चल रहा है बच्चे, ईश्वर मीना ऑलरेडी बैच चल रहा है फाउंडेशन, 6 बजे वाला उसको ज्वाइन कर लो, और एसबीआई क्लर्क वाला करना है तो 1 बजे से स्टार्ट हो रहा है, उसको कर लो। अगर आपको पूरा वाला चाहिए तो आप उसको कर सकते हो, 6 बजे चल रहा है, ठीक है बेटा, ज्यादा दिन भी नहीं हुआ इसमें, सिटिंग बदल स्टार्ट हुआ है। हाँ ईश्वर, हाँ वही 16 मार्च वाला। बताओ क्लर्क कौन है, क्लर्क ऑप्शन डी है या डी है, ऑप्शन डी क्लर्क है या डी क्लर्क है? ऑप्शन डी है, मतलब सी। चलो दोस्तों देखते हैं ऑप्शन डी आ रहा है जिनका सही है कि नहीं। पोस्ट दे रखी है 7, सीईओ, सीएफओ, सीओओ, एससीएम, सीएम, एडमिन और क्लर्क। 3 पोस्ट है ए और बी के बीच में। अब देखो ये तो नॉर्मल पॉइंट था, नॉर्मल जिंदगी। सबसे बढ़िया पॉइंट यहां से स्टार्ट हुआ, जितने मेंबर सीनियर हैं ए से वो एक कम है किससे, जूनियर टू एफ से। भाई ए के सीनियर जितने हैं वो एक कम है जूनियर टू एफ से। ये पॉइंट किस किसने सही बनाया एक बार ये देख लेना भैया, सबसे जरूरी पॉइंट ये है, यही है जो क्वेश्चन खराब करेगा आपका। एफ इज सीनियर टू बी बट जूनियर टू ए। एफ बीच में आ गया इस तरफ, मैं थोड़ा सा इसको, जगह भी तो थोड़ी कम पड़ती है। एफ इन दोनों के बीच में आ जाएगा, एफ सीनियर है बी से,
और जूनियर है ए से। सही है पॉइंट? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और क्या है? 3 मेंबर ए और बी, सीनियर ए जूनियर टू एफ, एफ इज सीनियर टू बी, बी इज जूनियर टू ए, एफ इज, हाँ ये तो हो गया, जी सीनियर टू बी, जी सीनियर टू बी, वन पोस्ट बिटवीन जी और ई, जी सीनियर टू बी, एफ इज सीनियर टू बी बट जूनियर टू ए। ठीक है, जी सीनियर टू बी, ये भी हो गया। एक पोस्ट जी और ई सीनियर है ए के, ई सीनियर है ए के, और एक पोस्ट ई और जी, डी सीनियर टू सी। इतना सारा हो गया। आइए रायता समेटते हैं। चलिए भाई आ जाइए। ए से बड़ा तो आएगा एक ना एक तो आएगा ई, ए 3 मेंबर बी, तो ए 1 2 3 बी, या फिर ए 1 2 3 बी। ए से बड़ा है ई, ई 1 मेंबर जी, ए से बड़ा ई, ई 1 मेंबर जी, ए से बड़ा ई, ई 1 मेंबर जी। जितने मेंबर ए से इस तरफ हैं वो एक कम है, यहां एक है तो एफ के उधर 2 होंगे, ए के उधर 2 है तो एफ के उधर 3 होंगे, एफ के उधर 3 हो ही नहीं पाएंगे तो कैंसिल। ये बताओ समझ में आया? ये कैंसिल हो गया। क्यों? एफ के इस तरफ 3 नहीं हो पा रहे, पॉसिबल नहीं है भाई। ए के इधर 2 है तो एफ के उधर 3 चाहिए, पॉसिबल नहीं है। ए के इधर 1 है तो एफ के इधर 2 है, पॉसिबल है। जी बड़ा है बी से, ऑलरेडी बड़ा है, डी बड़ा है सी से, खत्म हो गया, डी बड़ा है सी से, निपट लो। बताओ किस किस ने ये बनाया डायग्राम, किस किस ने डायग्राम बनाया? क्वेश्चन मैं आपको सॉलिड दूंगा, जबरदस्त दूंगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे इंडिया में चेक कर लेना, कोई आपको क्वेश्चन करा नहीं रहा होगा। पोस्ट कैटेगरी फ्लैट फ्लो डेली, डेली की बात कर रहा हूं। चलिए सही है दोस्तों, रीजन समझ में आया ना क्यों कैंसिल हुआ? 2 डायग्राम। अच्छा हाँ, किसी के दिमाग में ये डाउट तो नहीं है कि ए ही इस तरफ क्यों आया, बी ही इस तरफ क्यों आया, बी और ए बदला क्यों नहीं? ये तो डाउट नहीं है किसी को, क्योंकि हमें गिवन था बी से बड़ा एफ है और ए से छोटा एफ है। तो अगर बी से जो चीज बड़ी है वो ए से छोटी है तो बाय डिफॉल्ट ए बी से बड़ा हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट ए और एफ एक बार और, टाटा एक्सपेरिमेंट, ये वाला प्लस में पढ़ाया था, ये वाला नहीं पढ़ाया होगा, कुछ ना कुछ जरूर चेंज होगा। पहली बात तो ये लाइन ही चेंज होगी, गारंटी। आप दोबारा हो पोस्ट पढ़ाया होगा, वो तो पोस्ट पढ़ाऊंगा यार, पैसे लिए, ऑब्वियस सी बात है। जब पैसे लिए तो पढ़ाना तो पड़ेगा ना, तो वो तो पैसे लिए पढ़ाना तो पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन सारे अलग होंगे, ये वाला भी अलग होगा। बस एक क्वेश्चन मैच करेगा शायद इससे अगला वाला, अगर करेगा तो। चलो स्टार्ट करें दोस्तों। अभी कोई कह रहा था मेरे को कोर्स परचेज करना है, फीस कितनी है बच्चे? आज तो अगर आप जो भी फीस है उसका 10% ऑफ मिल जाएगा अगर आप AVP 10 कोड यूज करते हैं। और आज लास्ट डे है, कल से फीस 20% हाइक हो जाएगी, आज रात से ही 20% बढ़ जाएगी, ऐसा बताया गया कंपनी की तरफ से। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अच्छे से कीजिएगा, ये लीजिए 7 वाला हो गया, अब 8 वाला लो। चलो करो। अनीता नहीं, आज भी क्लास है वहां पर 1 बजे वाले में। ESIC MTS के एग्जाम में रीजनिंग में क्या प्रिपेयर करूं? अगर आपने ESIC UDC पढ़ रखा है तो कोई जरूरत ही नहीं है प्रिपेयर करने की। अगर आपने ESIC UDC पढ़ रखा है तो जरूरत ही नहीं पढ़ने की। थोड़ा लेट बाद टाइम दिया, लेकिन कोई बात नहीं। AVP 10 अनीता आज 1 बजे होगी, आप वहां 1 बजे आना, बाकी हो जाएंगी 4-5 और जो है।
गीतांजलि अपने जो आप मोबाइल से देख रहे हो उसका इंटरनेट की सेटिंग में जाके अपने सेटिंग वाले पिक्सल वो बढ़ा लो, विजिबिलिटी वाला है ना, उसको 1080 पे कर लो, अच्छा कर लो उसको। अपने इंटरनेट के हिसाब से बढ़ा लिया करो ना। बस एक ये क्वेश्चन था जो थोड़ा सा मतलब ये पुराना था, लेकिन इसमें भी नाम वगैरह चेंज है, टीम लीडर पियोन मतलब टीम लीडर वगैरह चेंज है। 1080 कर लो, आराम से दिखाई देगा जिनको ज्यादा दिक्कत आ रही है, वैसे तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन आपसे ये है, ये लो, हाउ मेनी परसेंट जूनियर टू ई, ई से जूनियर कितने हैं? थ्री 360 भी बढ़िया दिख रहा है, ऐसा किसी ने कहा। ऑप्शन नंबर डी। चलो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी। भैया सी और डी वालों देख लो, एक ही आंसर आ सकता है, दोनों नहीं। देखिए 8 पोस्ट दे रखी है, एमडी जीएम, एमडी जीएम, एजीएम, आरएम मैनेजर, आरएम मैनेजर, एएम टीएम, टीएल पियोन। 8 पोस्ट हो गई, 4 4 8। कह रहे 3 लोग जूनियर है ए से, तो ए कौन से नंबर पर लिखूं बताओ? 3 लोग जूनियर है ए से, तो एक किस जगह पर आएगा? कमेंट पड़ोसी करके बताएगा, बताओ ए किस जगह पर आएगा? ए आएगा, 3 लोग जूनियर है ए से, तो ए आ गया मैनेजर। आगे बोल रहे हैं आपसे 3 लोग जूनियर ए से, 2 पोस्ट है ए और एच के बीच में, ए 2 पोस्ट एच, ए 2 पोस्ट एच, 1 है एच और जी के बीच में, एच 1 मेंबर जी, एच 1 मेंबर जी। जितने सीनियर है एच से उतने जूनियर है बी से। देखो एच लास्ट में है तो बी फर्स्ट पे आ जाएगा, एच सेकंड नंबर पे है तो बी सेकंड पर चला जाएगा। ठीक है भाई, जितने एच के सीनियर है उतने जूनियर है बी से। डी सीनियर है ए से, जूनियर है सी से, सी जनरल मैनेजर नहीं है। डी सीनियर है ए से, जूनियर है सी से, सी जनरल मैनेजर नहीं है। डी सीनियर है ए से, जूनियर है सी से, जनरल मैनेजर नहीं है। लास्ट कह रहा है एफ जूनियर नहीं है लेकिन जूनियर है ई से। देखो एफ जूनियर है ई से लेकिन जूनियर मोस्ट नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया और यहां ये सही हो गया। किस किस का करेक्ट हुआ? आखिरी लाइन से एक पॉसिबिलिटी कैंसिल हुई है। पॉसिबिलिटी बेटा नहीं बनेगी, इस चक्कर में कैंसिल हो जाएगी ना। एफ जूनियर मोस्ट नहीं है, आखिरी में एफ नहीं आएगा। वेरी वेल डन, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आप एग्जाम में क्वेश्चन सेट करते हैं। चलो आ जाओ, शुक्रिया शुक्रिया। अब यहां आ जाओ जल्दी से अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट, अब पढ़ लो थोड़ी देर। 9 मेंबर है, थोड़ा ध्यान से करना। 9 मेंबर है, थोड़ा अच्छे से। क्लर्क बैच कब आएगा? जब तुम टाइम से आ जाओगे तो क्लर्क बैच आ जाएगा। क्लर्क बैच ही आया है, बताया गया है 20 तारीख से आ रहा है। सुनते काहे नहीं हो टाइम से?
डन 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 डन। कितना टाइम हो गया? हो गया भाई, टाइम तो हो गया। चलो देखो, बताओ भैया कितनी पोस्ट है डी और एच के बीच में? ये वाला क्वेश्चन कैसे लगा? ये वाला कैसे लगा? बताओ डी और एच के बीच में कितनी पोस्ट है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई दोस्तों, बहुत बढ़िया। देखिए 9 पोस्ट हैं, ए से लेकर आई तक मेंबर हैं, उनके नाम लिखे गए हैं। पहले नाम लिख लेते हैं। चार, 5, 6, 7, 8, 9। चलो भैया पूरे हो गए। आगे पॉइंट क्या कह रहा है आपसे? आगे कह रहा है भाई डी सीनियर है बी से, यहां लिख लेते हैं डी सीनियर है बी से। वॉवेल वाला सबसे सीनियर नहीं है, सबसे जूनियर नहीं है, तो ए ई आई यहां नहीं, ए ई आई यहां नहीं। चलो आगे लिखा हुआ है जितने मेंबर सीनियर है डी से उतने जूनियर है एफ से। कोई भी चेयरमैन डायरेक्टर पीओ नहीं है। डी और एफ चेयरमैन नहीं है, डायरेक्टर नहीं है और पीओ नहीं है। डी और एफ चेयरमैन डायरेक्टर और पीओ नहीं है, और बोल रहा है जितने डी से इधर है उतने एफ से इधर है। याद रखिएगा पॉइंट। 2 पोस्ट है डी और बी के बीच में तो फिक्स हो गया। डी 2 पोस्ट बी, याद रखना डी 2 पोस्ट बी, डी इस तरफ बी उस तरफ, फिक्स। 3 पोस्ट एफ और सी, तो ये भी लिख लेता हूं एफ 3 पोस्ट सी। सी सीनियर टू एच, सी जूनियर टू ए। जितनी पोस्ट ई और आई के बीच में उतनी ई और एफ के बीच में। इन तीनों में मुझे बताओ बस बीच में कौन आएगा? ई और आई, ई और एफ, बीच में कौन आएगा इनमें? ई और आई, ई और एफ में मेरे को भूल जाता हूं मैं, थोड़ा याद नहीं रहता। बताओ बीच में कौन रहेगा बच्चे? ये मेन है, ये है कॉन्सेप्ट। वेरी गुड। तो ई आई ई एफ में बीच में हो जाएगा ई, एक तरफ आई एक तरफ एफ, बदल सकता है। आइए बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें डी यहां पर नहीं, डी यहां पर नहीं, तो डी यहां बना सकता हूं। डी 2 मेंबर बी, डी यहां आ सकता है तो एफ यहां आ सकता है, एफ 1 2 3 सी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ डी 2 मेंबर बी, डी सेकेंड नंबर पर तो एफ भी सेकेंड नंबर पर, एफ 1 2 3 सी। ये डायग्राम तो आराम से चल रहा है। आगे डी यहां नहीं बना सकता, डी यहां बना सकता हूं, 2 मेंबर बी बना सकता हूं। डी चौथे नंबर पर है तो 1 2 3 4, एफ भी चौथे पर बना सकता हूं। सही है, बना लेते हैं। डी यहां पर 2 मेंबर बी, और लिखा हुआ था डी चौथे पर तो नहीं, एफ भी चौथे पर, एफ 3 मेंबर सी, 1 2 3 सी। कोई दिक्कत यहां तक? और अगर बात करें डी और बी, चलो पहले इसको बना के देखते हैं, अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर आगे बढ़ते हैं। और क्या है, और क्या है? एफ 3 मेंबर सी हो गया, डी और एफ हो गया, और डी 2 मेंबर भी हो गया, ए सी एच। देखो ए यहां आएगा नहीं तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया भाई, ये वाला तो वैसे ही कैंसिल है, बेकार ही बना रहे हैं लोग। देखो ये इस चक्कर में कैंसिल हो गया, ए के आगे सी के आगे ए आना है और ये वॉवेल नहीं हटाओ, बेकार ही बना लिया, बेकार मेहनत की गई दोस्तों। देखो एक जो आपने ध्यान नहीं दिया होगा वो देख लो, बस ये समझना। डी यहां नहीं, डी यहां आ गया, यहां वाला कैंसिल हो गया, यहां वाला कैंसिल हो गया, यहां बीच में आएगा नहीं क्योंकि डी आ जाएगा तो एफ किधर आएगा? अब सुनो एक डायग्राम, ये आपने देखा नहीं होगा। डी 2 मेंबर एफ, वो बात और है, बाद में आके कैंसिल हो जाएगा। डी 2 मेंबर बी, बी आ गया तो एफ आ गया, 1 2 3 सी आ गया। क्या ये चेक किया था आपने? पहले बताओ। डी 2 मेंबर बी उस तरफ, बी कॉर्नर पे तो एफ बी कॉर्नर पे, एफ 3 मेंबर सी, ये चेक किया था?
ये बताओ, एफ भी यहां मना कर रखा है तो ये भी फिर से कैंसिल, तो सारे कैंसिल, यही वाला आराम से बनाओ, सारी पॉसिबिलिटी अपने आप उड़ गई हैं। आगे कह रहे हैं ए बड़ा है सी से और ए कॉर्नर पे है नहीं, ए यहां आ गया। देखो एज अ टीचर मुझे सारा बताना जरूरी है, वरना आपको लेकर टीचर याद करके आया, समझो मेरा इंटेंशन क्या बताने का, कि वो छोटे छोटे पॉइंट भी बताए जाए जो बच्चे को एग्जाम में जरूरी पता होने चाहिए। आंसर वो भी तो हो सकता था, जरूरी थोड़ी ना यही वाला आंसर होगा, तो इसलिए सारे बताना मेरा फर्ज है, मैंने सारे बता दिए। सी से बड़ा ए यहां पर क्यों नहीं आएगा, वॉवेल है, ई और आई वॉवेल है, और आपको पता है ई और आई में ई बीच में आएगा, तो ये आ गया ई और आई। आपसे बोला गया सी बड़ा एच से, तो यहां एच आ गया। बचे हुए मेंबर का नाम बता दो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बचे हुए वाले का नाम बताओ फटाफट। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप सारे कर लें, आपको सब पता हो। आज पता लगा है मैं पोस्ट बेस बदल में अच्छा हूं चलो लास्ट क्या है कि जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब एक वेरिएबल के साथ करो। देखो आपने 6 मेंबर वाला कर लिया, 7 वाला कर लिया, 8 वाला कर लिया, 9 वाला कर लिया, अब 5 वाला भी कर लो साथ में वेरिएबल के साथ, और फिर एक क्वेश्चन और होगा जो 9 मेंबर वाला होगा। ठीक है, सही है, चलो नेक्स्ट 9, ये लीजिए उड़ाइए। ओहो त्रिपुरारी कुमार, अनसर्टेन सर्कल करा दीजिए। क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा, फाउंडेशन चल रहा है, सब कराया जाएगा। मूर्ख वाली हरकतें मत करो दोस्तों, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, सब कराएंगे, रुक जाओ। लो नेट और भाग गया तुम्हारे चक्कर में लग रहा है। हेलो हेलो हेलो, कोई दिक्कत हो रही है क्या, कोई इशू, कोई दिक्कत परेशानी, सब सही तो है? सब सही है क्या, सही है ना? चलो ओके सर, सर आज क्लास मस्त चल रहा है, मस्त है, ठीक है चलो। भैया जो अभी अभी आए हैं प्लीज यार हम लोगों का टाइम खराब मत करो, तुम लोग अपनी फरमाइश का तुम्हारा कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है यहाँ पे, सब कराया जाएगा, बस ये मैं आपसे बोल रहा हूं। 3 वेरिएबल हो गया, कैटेगरी हो गया, फ्लैट फ्लोर हो गया, फ्लोर हो गया, बॉक्स हो गया, आज पोस्ट हो रहा है, आपकी वाला भी होगा, इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। जयपाल कह रहे थ्रेड मेथड पढ़ाओ,
अच्छा जयपाल, मेरे को आपसे ये कहना है, जब आपने पढ़ लिया तो टाइम पास करते क्यों घूम रहे हो? देखो हर मेथड का अलग अलग नाम दिया था। हम थ्रेड नहीं, हम धनुष बाण पढ़ाते हैं, ठीक है? और ज़्यादा बोलते हैं धनुष बाण मार भी देते हैं, तो हम धनुष बाण पढ़ाते हैं, थ्रेड नहीं पढ़ाते। देखो अलग अलग चीज़ों के नए नए नाम है। क्या है, चीज़ों को पैकेजिंग नहीं दे दी जाती है। जैसे मैंने भी इस बार दे दी कि जो हम नॉर्मल कराते हैं उसको स्टोर रूम का नाम दे दिया, क्योंकि अच्छा लगता है, सुनने में मजा आती है, और कुछ नहीं है, ठीक है? हमने इस बार 3 वेरिएबल वाले को स्टोर रूम का नाम दिया था, बस हम बता देते हैं जो बात करते हैं, ठीक है? सही है? तो अगर तुम्हें आगे तो तुम घूमते क्यों घूम रहे हो? झूला चल रहा है, ठीक है भाई? और जब आपको समझ में ही आ रहा है तो फिर टाइम पास करते क्यों घूम रहे हो इधर उधर? सही बात भाई, गलत तो नहीं है। तुम लोग ऐसे काम हरकतें मत करना कि यहाँ स्टोर रूम सीख ले और किसी क्लास में चले जाओ, कहो स्टोर रूम पढ़ाओ, और बेचारा सामने वाला परेशान हो जाए, स्टोर रूम पढ़ाओ, ये कब था? ये तो सीखा ही नहीं। तो ऐसी हरकतें नहीं करते भाई। जो 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 जैसा पढ़ा रहा है उसकी क्लास में वही जाके पढ़ लो, अच्छी बात है, वहीं रहो, फिर इधर उधर मत भटको। ठीक है भाई, जो जो पढ़ा रहा है आप वैसा ही पढ़ें। थ्रेड पढ़ना है थ्रेड पढ़ें, धनुष बाण पढ़ना है धनुष बाण पढ़ें, स्टोर रूम पढ़ना है वो पढ़ें, जो पढ़ना है उसी से पढ़े, पर इधर उधर ना भटके, वरना परेशान नहीं, दूसरे को ऐसे परेशान करेंगे। चलो मुझे इसका जवाब दो दोस्तों, ये वाला, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही है? मैं डायलॉग मार दूंगा, नहीं तो एक दो और तगड़े। और मेरे किसी बच्चे ने ऐसे किसी जाके कहा ना, हरकतें करी कि तुम स्टोर रूम पढ़ाओ, मुर्गा बना दूंगा तुम लोगों का, किसी और टीचर को परेशान किया तो, ठीक है? रेस्पेक्ट एवरी टीचर। और ये मूर्खों वाली हरकतें मत करना किसी क्लास में जाके कि वो तो उससे फरमाइश कर रहे तुम ये पढ़ाओ। क्यों पढ़ाओ भाई? वो बेचारा अपना पढ़ा रहा है, सबको अपना अपना पढ़ाने दो, हमें भी पढ़ाने दो, जियो और जीने दो। अभी जो तुम पुष्पा बने घूम रहे हो ना, पुष्पा भाव झुकेगा नहीं। 2-4 बार फेल हो गए तो घर वाले झुका देंगे मार मार के, सुनने में अच्छा लगता है। चलो फ्री हो जाएगा। पुष्पा भाव उठ नहीं रहा बहुत दिनों से, गिरा पड़ा हुआ कहीं। चलो केजीएफ वाला डायलॉग भी मैंने बनाया था, यहां लीक नहीं करूंगा, अपने अब वहां करूंगा रीजनिंग व पुनीत सर चैनल पे। केजीएफ वाला बढ़िया बनाया है, देख लेना आके। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? 5 मेंबर है, अलग अलग पोस्ट पे है, लिखा हुआ है मैनेजर, प्रिंसिपल, टीचर, अकाउंटेंट, क्लर्क, ठीक है भाई? फिर आपसे बोल रहे हैं अलग अलग घंटे उन्होंने काम किए, 3 4 5 6 7। एन सीनियर अकाउंटेंट से जूनियर है 7 वाले से, एन अकाउंटेंट से सीनियर है और जूनियर है 7 वाले से, बहुत अच्छा लगा जानकर। आर जूनियर है पी से, लेकिन सीनियर है 6 घंटे वाले से। आर जूनियर है पी से, सीनियर है 6 घंटे वाले से। पी लोएस्ट नहीं है, मतलब पी का कितने घंटे नहीं होंगे दोस्तों? पी के घंटे कितने नहीं होंगे? 3। क्यू सीनियर है आर से, आर जस्ट जूनियर है 5 से। देखो क्यू सीनियर है आर से, आर जस्ट जूनियर है 5 से। क्यू इज सीनियर टू आर, आर जस्ट जूनियर टू 5। ओके, 5 से जस्ट जूनियर है आर और क्यू सीनियर है आर, ऐसे लिख लेते हैं अलग अलग ही, ठीक है? सम ऑफ पी और आर इक्वल्स टू क्यू, तो पी और आर बराबर क्यू, तो 7 ही हो सकता है क्यू। पी और आर में क्या रखा है? पी 3 नहीं है, तो पी 4 हो जाएगा और आर 3। क्या ये पॉइंट सही है? मैं यहां लिख लेता हूं, आर 3, पी 4, क्यू 7। तो अब तो आ जाएगा अकाउंटेंट से बड़ा एन, एन से बड़ा क्यू, अकाउंटेंट से बड़ा एन। अब क्यू प्रिंसिपल नहीं है, ये भी मना कर रखा है, तो क्यू यहां आएगा नहीं, तो क्यू यहीं आएगा, क्यू 7। सही है? अब पी आर 6 लिख दो बस यार। देखो अब आप कहेंगे सर यहीं क्यों बनाया एन को? तो एन को यहां भी बना सकते हैं वैसे तो,
N के आगे Q7, अब ये लिख लो PR6, PR6, यहां लिख लो PR6, R जस्ट पहले है 5 वाले से, तो ये 5 हो जाएगा। R जस्ट पहले 5, ये तो 5 नहीं है, ये तो 4 है, हटाओ, ये कैंसिल हो गया, ये सही हो गया। 5 4 3 और ये 6 कौन सा वाला हो गया? MNOPQR, NO, O रह गया भाई। ये डायग्राम बनेगा Q7 P4 N5 R3 O6। किस किस ने बना, एक बार यस कर दो दोस्तों। सही है, P4, हाँ P4 ही तो है, O आ जाएगा लास्ट में। चलें अगले पर दोस्तों। इतनी मेहनत से आपको सारे पॉइंट सिखाए जा रहे हैं, मुझे ये बताओ देखो, डेली अगर मैं बात करूं, आपके लिए क्लास आप ही के लिए चल रही है, मेरे लिए तो स्पेशल चल नहीं रही, आप ही के लिए चला रहा हूं मैं। डेली एक सेगमेंट पकड़ के आपको आगे चल रहे हैं, क्या आपको समझ में भी आ रहा है या बस चला जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है? समझ में भी आ रहा है? लाइक पड़ोसी करने आएगा। आओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा, चलिए उड़ाइए 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 उड़ाइए। चलो ये आपका होमवर्क है, इस बहाने तुम होमवर्क का जवाब भी दोगे। दोस्तों ये आपका होमवर्क है, इसको वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर डालना। देखो बहुत इंतजार रहता है दोस्तों, इससे पहले क्लास में अप्रॉक्स 550 प्लस कमेंट आए थे, तो इसका मतलब इतने बच्चे तो सीरियस होके पढ़ रहे हैं। जब इतना बढ़िया से पढ़ा भी दिया तो कौन कौन बच्चा आंसर करेगा ये मुझे बताओ, क्योंकि यार आंसर नहीं करोगे तो मजा कैसे आएगी, आप बताओ, है ना? आंसर करना चाहिए आपको, सही है? आंसर करेंगे कौन कौन कमेंट बॉक्स में आंसर करेगा? 9 मेंबर वाला है, वेरिएबल नहीं है, 9 मेंबर है। ये आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा दोस्तों कि सर अगर नहीं भी होता, वैसे तो हो जाएगा, नहीं होता तो भी लिखना है सर मेरे को ट्राई किया था नहीं हुआ। वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में पूरा प्रॉपर आंसर करना कि ये है, ये है, ये है, ये है। जब मैं आपके लिए पूरे समय निकाल सकता हूं तो थोड़ा समय आप भी निकाल लीजिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। साथ ही साथ एक पॉइंट, हाँ सुनो, सबसे जरूरी, क्या आपको सारी की सारी पीडीएफ एक साथ चाहिए ना, कंबाइंड पीडीएफ? तो आज एक वीडियो करूंगा जिसमें पूरे हफ्ते की लास्ट 7 डेज की सारी पीडीएफ एक साथ होंगी, ठीक है? सही है, उसको जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है खरगोशो? चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। इंफॉर्मेटिव वीडियो डाल रहा हूं, दिखा रहा हूं प्रमोशन वाली, उसको देख लेना। अगर आप भी चाहते हैं सिलेक्ट होना और आप भी रास्ते की तलाश कर रहे हैं कि वो कौन सा रास्ता है जो आपको मंजिल तक पहुंचाएगा, तो मैं आपको बताता हूं, आप मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट 11 AM पर YouTube चैनल पर बैंकर्स वे पर पढ़ सकते हैं दोस्तों। बैंकर्स वे चैनल पर, जहां पर मैं आपको तैयारी करा रहा हूं फाउंडेशन क्लास सिटिंग और पजल। तो YouTube की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सिटिंग और पजल की फाउंडेशन क्लास आप लोगों को मिल रही है पुनीत सर की फ्री ऑफ कॉस्ट। तो स्टार्ट हो रही है मंडे टू सैटरडे क्लास चलेंगी, जिसमें वेडनेसडे को चलेंगे केवल और केवल टेस्ट। तो सुबह 11 बजे SBI PO और क्लर्क के रिगार्डिंग ये फाउंडेशन क्लास सबसे पहले सिटिंग और पजल की चल रही है। इसके अलावा रात को 8 बजे सुबह का टाइमिंग है यूट्यूब का, और रात के 8 बजे का है अनअकैडमी स्पेशल। अनअकैडमी स्पेशल पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी स्पेशल पर फॉलो करने के लिए आप, वहां पर मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं बताने का मकसद है आप पढ़ पाए फ्री ऑफ कॉस्ट। सुबह यहां रात के 8 बजे हम पढ़ रहे हैं। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मेंस की प्रैक्टिस चलेगी, मेंस की प्रैक्टिस, और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे दोस्तों चलेगी आपकी RRB PO क्लर्क की सीरीज।